क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 20 रुपए बचाने के चक्कर में कोई लाखों का हीरा खो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका रोज का काम था मिट्टी खोदना, उसे अपने गड्ढे पर लादना और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाना। एक दिन जब वो हमेशा की तरह मिट्टी खोद रहा था तो अचानक उसे मिट्टी के अंदर से एक बड़ा ही चमकदार पत्थर मिला। अब उस बेचारे को क्या पता था कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। उसने सोचा ये तो बड़ा सुंदर है और उसने वो हीरा उठाकर अपने प्यारे गड्ढे के गले में बांध दिया। कुछ दिन बाद जब वो मजदूर अपने गड्ढे को लेकर गांव के बाजार से गुजर रहा था तो गांव के ही एक सेठ जी की नजर उस गड्ढे के गले में बंधे चमकते पत्थर पर पड़ी। सेठ जी की गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उन्होंने मजदूर को रोका और पूछा, अरे भाई, ये तुम्हारे गड्ढे के गले में क्या बांध रखा है? बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बस एक चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते हुए मिला था। सेठ जी को वो पत्थर पहली नजर में ही भा गया। उन्होंने मजदूर से कहा, क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दूंगा। मजदूर खुश हो गया और उसने फौरन वो पत्थर सेठ जी को 50 रुपए में बेच दिया। सेठ जी ने उस चमकीले पत्थर को लिया और अपनी दुकान में जो तराजू था उस पर सजावट के लिए लटका दिया। अब जो भी ग्राहक सेठ जी की दुकान पर आता उस तराजू पर लटके पत्थर को देखता और उसकी खूब तारीफ करता। फिर एक दिन एक असली जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ सामान लेने आया। जैसे ही उसकी नजर उस तराजू पर लटके पत्थर पर पड़ी वो चौंक गया। वो फौरन पहचान गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती हीरा है। उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, ये आपने तराजू पर क्या लटका रखा है? सेठ जी ने कहा, अरे ये तो बस एक चमकीला पत्थर है, एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। जौहरी के मन में लालच आ गया। उसने सेठ जी से पूछा, क्या आप इसे मुझे बेचेंगे? सेठ जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने 50 में लिया है, आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए और इसे ले जाइए। अब वो जौहरी था बड़ा ही कंजूस और चालाक। उसने सोचा, सेठ को तो इसकी असली कीमत पता ही नहीं है, क्यों ना इसे सस्ते में खरीद लूं। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं इसके 100 नहीं सिर्फ 80 रुपए दूंगा। देना है तो बोलिए, वरना मैं जा रहा हूं। सेठ जी अपने 100 रुपए पर अड़े रहे। जौहरी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये मान ही जाएंगे, कल आकर 90 रुपए दूंगा और ये हीरा ले जाऊंगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी दिन शाम को एक दूसरा जौहरी किसी काम से उस गांव से गुजर रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। जब तक ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था वो जौहरी वक्त बिताने के लिए पास ही सेठ जी की दुकान पर कुछ खरीदने चला गया और वहां दुकान में घुसते ही उसकी नजर भी तराजू पर लटके उस हीरे पर पड़ी। वो भी हीरे का पारखी था। फौरन समझ गया कि ये तो अनमोल है। उसने तुरंत सेठ जी से पूछा कि क्या ये बिकाऊ है? सेठ जी ने उसे भी वही जवाब दिया, हाँ जी, 50 में लिया था, आपको चाहिए तो 100 रुपए में ले लीजिए। ये दूसरा जौहरी बड़ा समझदार था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने फौरन अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, सेठ जी को दिए, वो कीमती हीरा लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन जब वो पहला वाला कंजूस जौहरी वापस सेठ जी की दुकान पर आया तो उसने देखा कि तराजू खाली है, वो हीरा वहां नहीं है। उसने हैरान होकर सेठ जी से पूछा, सेठ जी, वो चमकीला पत्थर कहां गया? सेठ जी ने बताया, अरे वो तो कल शाम को ही एक दूसरे साहब आए थे, उन्हें वो बड़ा पसंद आया और वो पूरे 100 रुपए देकर मुझसे खरीद कर ले गए। ये सुनते ही उस पहले जौहरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना गुस्सा आया, इतना पछतावा हुआ कि वो तिलमिला उठा। उसने गुस्से में सेठ जी से कहा, अरे सेठ, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या बेच दिया? वो कोई मामूली चमकीला पत्थर नहीं था, वो तो लाखों का बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 100 रुपए में जाने दिया। अब सेठ जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वो जौहरी पानी पानी हो गया। सेठ जी ने बड़ी शांति से कहा, देखिए साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना कीमती हीरा है, मैं तो उसे एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था। लेकिन आपको तो सब पता था, आपको पता था कि वो बेशकीमती है, फिर भी आप कल मुझसे सिर्फ 20 रुपए कम कराने के लिए इतनी देर तक मोल भाव करते रहे। तो अब आप ही बताइए,
मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ? मैं, जिसे उसकी कीमत पता नहीं थी, या आप, जो कीमत जानते हुए भी 20 रुपए के लालच में लाखों का हीरा गंवा बैठे? दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये कि कंजूसी भी सोच समझकर करनी चाहिए। हर जगह कंजूसी करने से कभी कभी हाथ आई बड़ी चीज भी निकल जाती है। दूसरी सीख ये है कि जिंदगी में जब कोई मौका मिले, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगे, तो उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम खुद को ज्यादा होशियार समझने के चक्कर में अच्छे मौके खो देते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, किसी भी काम को कल पर मत टालो। एक पुरानी कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, याद रखना, किसी भी काम को करने का सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी आपके पास है, वही सबसे सही समय है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ये सीख और भी लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो।